अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, 3 से 4 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। पहले मैं उनकी टॉप स्टोरी बताता हूं, बिग न्यूज़ हैं, फिर उनकी डिटेल में जाएंगे। जी हां, बांग्लादेश ने 191 मुल्कों में से जो एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें कौन सी पोजीशन पर रैंक कर लिया है। बहुत ही अच्छी पोजीशन है और साउथ एशिया में तो स्पेशली बांग्लादेश ने सबको पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ एक मुल्क है जिसके मुकाबले में बांग्लादेश आया है, बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। और तो और व्यूअर्स, इसमें सबसे अच्छी न्यूज़ ये भी है कि टॉप 50 कंट्रीज में साउथ एशिया में से कोई भी मुल्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश है, एक और मुल्क है। यह भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है और 191 मुल्कों की फहरिस्त में, लिस्ट में बांग्लादेश कहां पर बराजमान है, बांग्लादेश की कौन सी पोजीशन है, यह मैंने आपको बताना है डिटेल के साथ। बहुत ही शानदार खबर है बांग्लादेशियों के लिए। नंबर 2 जो स्टोरी है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है व्यूअर्स, वो भी पद्मा ब्रिज के बारे में। जिस तरह से दुनिया में बहुत ही ज्यादा तारीफें हो रही हैं, एप्रिसिएशन हो रही है, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए इसके ऊपर, और अब कंबोडियन वजीर आजम ने, जो वजीर खारजा हैं बांग्लादेश के, उनके साथ मुलाकात हुई है कंबोडिया में। वो बहुत ही स्पेशल वर्ड्स बोले हैं उन्होंने और कौम को मुबारकबाद दी है बांग्लादेशी और शेख हसीना वाजिद को। पद्मा ब्रिज के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। और तीसरी जो स्टोरी है व्यूअर्स, वो मैंने आपके सामने रखनी है। आपको बताना है कि एशिया कप के बारे में बांग्लादेश को स्टैंड बाय कहा हुआ है किसी भी वक्त श्रीलंका से। जी हां, बांग्लादेश में एशिया कप शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका के क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकली तौर पर देखा जाए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बहरान है। और इसी खदशे के बायस जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो किसी भी वक्त शिफ्ट कर सकती है। इसके बारे में मैंने आपको बताना है। और तीसरी जो टॉप स्टोरी है, बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग, वो ये है व्यूअर्स के सदर जो बाइडेन, आपको पता है कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर आए। उनका वार्म वेलकम कैसे किया गया है, क्राउन प्रिंस क्यों नहीं गए, मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं गए, ये मैंने आपको बताना है एयरपोर्ट पर उनको वेलकम करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि तैयब उर्दवान गए, इमरान खान पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर गए, तो मोहम्मद बिन सलमान ने खुद जाकर उनको वेलकम किया गया और बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन जो बाइडेन का क्यों नहीं किया गया अच्छा इस्तकबाल, इसके पीछे क्या वजह है, ये मैंने व्यूअर्स आपको डिटेल के साथ बताना है। आखिरी जो टॉप स्टोरी है व्यूअर्स, वो मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है कि बाबर आजम ने विराट कोहली के हक में एक ट्वीट किया था। अब उसके ही जवाब में विराट कोहली ने बाबर आजम का जवाब दिया है। क्या दिया है, फैंस के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, ये भी मैंने आपके सामने व्यूअर्स रखनी है। पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर है बांग्लादेश के लिए, बड़ी ही खुशी की खबर है, बड़ी ही सक्सेस है बांग्लादेश की, टोटल जीडीपी की, ग्रोथ की, बांग्लादेश की। व्यूअर्स, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। जी हां व्यूअर्स, मैं आपको खबर पढ़कर सुनाता हूं कि जीडीपी इकोनॉमी रैंक्स कर रहा है इस वक्त जो दुनिया में, वो 41वें नंबर पर है, 41st नंबर पर है वर्ल्ड में, दुनिया में। इसमें लगभग 191 कंट्रीज हैं व्यूअर्स, जिसमें बांग्लादेश ने अपना नंबर लिया है 41वां और दूसरा नंबर लिया है साउथ एशिया में। न्यूज़ मुकम्मल पढ़कर सुनाता हूं। आलमी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश ने मजमूई मुल्की पैदावार, टोटल जो पैदावार है, जीडीपी है, उसके लिहाज से आलमी मईशत में, ग्लोबल इकोनॉमी में 41वीं पोजीशन हासिल की है, जबकि जनूबी एशिया में दूसरे नंबर पर है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की जीडीपी 397 बिलियन या 39,007 बिलियन डॉलर है, जबकि जनूबी एशिया में बांग्लादेश से ऊपर सिर्फ भारत है, जिसकी जीडीपी 3.3 ट्रिलियन या 3,30,000 बिलियन डॉलर है। आलमी फहरिस्त में हिंदुस्तान की पोजीशन 6ठे नंबर पर है। भारत और बांग्लादेश को छोड़कर जनूबी एशिया का कोई दूसरा मुल्क टॉप 50 जीडीपी में नहीं। टॉप 50 जीडीपी में बांग्लादेश और इंडिया ही नजर आ रहे हैं साउथ एशिया में स्पेशली।
50 कंट्रीज के अंदर, और कोई मुझे मुल्क नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह व्यूअर्स टोटल जो 50 कंट्री हैं, टॉप 50 कंट्रीज, उसमें बांग्लादेश है और इंडिया है। पहले नंबर पर साउथ एशिया में भारत है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। इस तरह से ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है बांग्लादेश की और इसके साथ साथ इंडिया की। तो व्यूअर्स अब दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के पद्मा ब्रिज के बारे में जिस तरह से कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अल्फाज जो कहे हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं। जी हाँ, कंबोडिया के वजीर आजम ने जो कहा है वो कहा है कि पद्मा ब्रिज अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड। जी हाँ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक सिंबल ऑफ प्राइड है, ये फ़ख्र है। और उन्होंने ये बात कही है जब वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने पहले तो शेख हसीना वाजिद को मुबारकबाद दी पद्मा ब्रिज के ऊपर, फिर उन्होंने बांग्लादेशी नेशन को मुबारकबाद दी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। और पद्मा ब्रिज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि साजिश भी रचाई गई, एलिगेशंस भी बहुत थे कि ये खुद से नहीं बना रहे, किसी और की फंडिंग से बन रहा है। लेकिन बांग्लादेशियों ने साबित कर दिया ये किसी और की फंडिंग से नहीं बन रहा, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशियों ने बनाकर दिखाया है। और उन्होंने स्पेशली जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलेट किया है अपनी मुल्क को कि हमको भी चाहिए कि बांग्लादेश से कुछ हासिल करें, कुछ सीखें कि किस तरह से उन्होंने अपनी ही फंडिंग से, अपने ही खुद से मैनेज करके ये इतना बड़ा ब्रिज बना लिया है, पद्मा ब्रिज। तो ये तो व्यूअर्स कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से अप्रिसिएशन की है, एक अच्छा मैसेज दिया है। और अब तीसरी खबर की तरफ व्यूअर्स बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही शानदार खबर है। जी हाँ, एशिया कप के बारे में व्यूअर्स के एशिया कप शिफ्ट हो सकता है, इसका फैसला इस ही मंथ के आखिर में होगा। जी हाँ, बांग्लादेश में, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका के हालात ठीक नहीं हैं, क्राइसिस है वहाँ पर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है अब इसके ऊपर फैसला करेगी कि क्या अब बांग्लादेश में शिफ्ट करना है या नहीं करना। लेकिन स्टैंड बाय पर रखा हुआ है, बांग्लादेश में तैयारियां हो रही हैं एशिया क्रिकेट की, क्योंकि एशिया क्रिकेट कप बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ में वो तो शुरू होने वाला है, लेकिन इसका फैसला होगा और जल्द ही मुंतकिल भी हो सकता है। लेकिन इसका फैसला इस मंथ के आखिर में व्यूअर्स किया जाएगा। अब आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो जनाब सदर जो बाइडन आए हैं सऊदी अरेबिया में, लेकिन उनका उस तरह से पुरतपाक, शानदार, वालिहाना इस्तकबाल नहीं किया गया जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तुर्क के सदर तैयब उर्दवान का किया गया था। लोगों का ये कहना है कि दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है अमेरिका, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं गए एयरपोर्ट पर और गवर्नर मक्का ने उनका इस्तकबाल क्यों किया है। इन शहजादों को जाना चाहिए था, मोहम्मद बिन सलमान को जाना चाहिए था उनका वेलकम करने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि गवर्नर मक्का ने उनका इस्तकबाल किया है। तो व्यूअर्स मेरे ख्याल में ये अच्छा पैगाम दिया गया है अमेरिका को सऊदी अरब की तरफ से। खैर उनकी अपनी एक पॉलिसी है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। व्यूअर्स आखिरी खबर की तरफ पढ़ते हैं। बाबर आजम ने विराट कोहली को जिस तरह से सराहा, ट्वीट किया। वो ट्वीट, पहला ट्वीट ये था कि दिस टू शेल पास स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर आपको पता है कि आजकल आउट ऑफ फॉर्म है, उनको टीम से भी बाहर किया गया है। लेकिन उसका जो जवाब दिया इसके ऊपर काफ़ी फैंस खुश थे कि देखें जी सॉलिडेरिटी शो की है, बाबर आजम खड़े हुए हैं विराट कोहली के साथ। लेकिन अब विराट ने भी कुछ उसका रिप्लाई किया है ट्विटर के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि थैंक यू, कीप शाइनिंग एंड राइजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। जी हाँ, तो ये था जी विराट कोहली का बहुत ही शानदार ट्वीट। इससे दोनों मुल्कों के जो शायकीन क्रिकेट हैं, डाई हार्ट फैन हैं, वो बहुत ही खुश हैं और नीचे मज़े मज़े के ट्वीट भी किए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स ये थी मेरे पास 3 से 4 जो बड़ी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी हैं। कैसी लगी ये खबर, ये मेरा एनालिसिस, इसके बारे में आपने ज़रूर फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।